टाइम मिलना चाहिए ना। इरिगेशन एंड सीपीएम पीपीवी क्या बोल रहा पता नहीं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आरसीसी भी, अच्छा आरसीसी भी करा दिया क्या मैंने? आरसीसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कंप्लीटेड। गेट का सिलेबस सेम है क्या ईएससी से? फालतू की बातें चालू कर दी इन्होंने। चलो, सो विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन को। क्या है, हम बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ कैनाल की। अब डिजाइनिंग ऑफ कैनाल के लिए बेस मैंने पिछली क्लास में बना दिया था। क्या पिछली क्लास में बेस बना दिया था कि मोस्टली जो भी हमारी रिवर्स पास होती हैं वो पास होती हैं कहाँ से? एल्यूवियल सॉइल में से। अगर ये रिवर एल्यूवियल सॉइल में से पास कर रही है, ये सिल्ट कैरी करती है। तो अगर ये सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगी हमारे कैनाल्स के अंदर तो उसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमें जो चैनल डिजाइन करना होता है या कैनाल डिजाइन करना होता है, दैट शुड बी इन रिजीम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो चैनल जिसमें ना तो सिल्टिंग हो ना ही स्काउरिंग हो, उसको हम रिजीम चैनल बोल देते हैं। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा तब पॉसिबल होगा कि हमारे कैनाल के अंदर जितनी सिल्ट एंटर कर रही है वही की वही सिल्ट बाहर निकले। कहने का मतलब है ना तो वो सिल्ट डिपॉजिट हो कैनाल के अंदर, ना ही जो पानी है कैनाल के अंदर इरोजन कराए। अगर इरोजन होगी तो और सिल्ट आ जाएगी पानी के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी क्वांटिटी ऑफ सिल्ट एंटर करी कैनाल में उतनी ही लीव करनी चाहिए। क्लियर है चीज? इसको हम रिजीम चैनल बोल रहे हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज रिजीम चैनल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो कैनाल की डिजाइनिंग है इसके लिए दो थ्योरीज है हमारे पास। देयर आर टू थ्योरीज अवेलेबल। एक है कैनेडी थ्योरी, दूसरी है लेसीज थ्योरी। ये जो कैनेडी था, इंजीनियर था हमारे पंजाब के अंदर। इसने जो भी अपनी स्टडीज कैरी आउट करी थी वो जो अपर बड़ी दोआब है वहां पर करी थी। दोआब मतलब रिवर ही होती है, जैसे पंजाब है तो 5 रिवर से मिलके बना हुआ है, वैसे ही दोआब में इसने अपनी स्टडीज करी थी। 2 रिवर से बन के, यानी 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया है उसको दोआब बोल देते हैं। वहां पे इसने अपनी स्टडीज कैरी आउट करी थी। अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो वहां पे तब इसने अपनी पूरी एनालिसिस करी थी। लेसी भी तभी आया था। अब क्या है कैनेडी थ्योरी? एक ये पंजाब में था, लेसी हमारा यूपी के अंदर था। तो दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज अलग अलग जगह पे करी थी। लेसी इसकी मॉडिफिकेशन है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैनेडीज थ्योरी। अब क्या है, कैनेडी ने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे कंक्लूड किया कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है हमारे चैनल के अंदर, ये डिपेंड कर जाती है ऑन द जनरेशन ऑफ द एडीज ओवर द बेड ऑफ द चैनल। तो जब हमारा पानी फ्लो करता है चैनल के बेड पे, सो द वाटर फ्लोज ओवर द बेड ऑफ द चैनल, एडीज डेवलप होती हैं इसके अंदर। सो एडीज आर डेवलप्ड, सो दीज आर दी एडीज, सो एडीज आर डेवलप्ड। और ये जो एडीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एडीज का अगर मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊं, टर्बुलेंस। तो ये जो टर्बुलेंस डेवलप होती है ये सिल्ट को क्या नहीं होने देती? डिपॉजिट नहीं होने देती। तो ये जो टर्बुलेंस डेवलप होती है ये सिल्ट के पार्टिकल्स को डिपॉजिट नहीं होने देती। तो जो टर्बुलेंस डेवलप होती है डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स ऑफ द सिल्ट टू सेटल डाउन। तो कैनेडी ने ये बताया कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर होती है हमारे कैनाल की, ये डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? ये डिपेंड कर जाती है जनरेशन ऑफ एडी। कैनेडी के हिसाब से ये एडीज कहाँ डेवलप होती हैं? चैनल के बेड पे डेवलप होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लेसी आके इसको चेंज करेगा। लेसी ये बोलता है कि जो एडी डेवलप होती है वो चैनल के बेड पे तो डेवलप होती है, साइड पे भी डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन एडीज का, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज एडीज विल सपोर्ट व्हाट? जो वर्टिकल कंपोनेंट है इन एडीज का वो सपोर्ट करेगा हमारे सेडिमेंट्स को। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ दी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस। तो अगर हमारी वेलोसिटी सफिशिएंट हुई, अगर हमारे चैनल के अंदर वेलोसिटी सफिशिएंट हुई टू डेवलप दीज एडीज, इसका मतलब क्या होगा? सॉलिड हमेशा सस्पेंशन में रहेंगे और सिल्टिंग विल बी अवॉइडेड, हमारी सिल्टिंग अवॉइड हो जाएगी। तो ये बेसिक थ्योरी है हमारे कैनेडी की। तो कैनेडी फोकस डालता है किसके ऊपर? कैनेडी फोकस डालता है एक ऐसी वेलोसिटी के ऊपर जो एडीज की फॉर्मेशन करवा दे। अगर ये एडीज की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारा सॉलिड क्या नहीं करेगा? सेटल नहीं करेगा। अवर सॉलिड विल नॉट सेटल। क्लियर है चीज? चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। The velocity at which this state occurs is termed as what? Critical velocity। वो velocity जिस पे ये क्रिटिकल स्टेट आ जाती है, यानी जब एडीज फॉर्म हो जाती हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं?
इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो कैनेडी की पूरी थ्योरी बेस्ड है इस फैक्ट के ऊपर कि अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हुई, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी जो एडीज डेवलप कराएगी हमारे चैनल के बेड पे, और अगर एडीज डेवलप हो जाएंगी चैनल के बेड पे तो सॉलिड क्या नहीं करेगा, या सिल्ट क्या नहीं करेगी, सेटल नहीं करेगी, इट विल नॉट सेटल। So this velocity is technically termed as critical velocity. As per Kennedy, this critical velocity is given by what? So as per Kennedy, this critical velocity is given by c1 into y raised to the power c2. c1 into y raised to the power c2. ये c1 c2 क्या है हमारे कांस्टेंट्स हैं। c1 c2 कांस्टेंट है जो डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ सिल्ट के ऊपर। पर अगर आपको डाटा गिवन नहीं है, आप c1 की वैल्यू 0.55 मान सकते हो, c2 की वैल्यू 0.65 मान सकते हो फॉर योर कैलकुलेशन पर्पस इन योर ऑब्जेक्टिव। और y क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फ्लो है, y इज डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर चीज। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने डिस्कस किया, कैनेडी ने अपनी सारी थ्योरी कहाँ करी थी, कैनेडी ने अपनी सारी थ्योरी अपर बड़ी दोआब में करी थी। इसका मतलब इसकी जो भी एनालिसिस थी वहीं के लिए वैलिड थी। इसका मतलब इसकी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं थी, आप और कहीं पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। हमें कैनाल्स को डेवलप करना था लोअर रीजन्स के अंदर भी। ये अपर बड़ी दोआब में था, लोअर रीजन्स में भी डेवलप करना था, कोई इसकी थ्योरी प्रेफर नहीं करता था। फिर कैनेडी ने क्या किया, कैनेडी ने अपनी थ्योरी को यूनिवर्सल बनाया है। कैसे बताया यूनिवर्सल, उसने बोला कि जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, इसके आगे मैं अगर एक कांस्टेंट लगा दूं, उस कांस्टेंट की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। क्योंकि m क्या है यहाँ पे, इसने एक कांस्टेंट लगा दिया m, जिसको ये बोलता है क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, व्हिच इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो m को हम क्या बोल देते हैं, m को हम बोल देते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। और ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो किस पे डिपेंड कर जाती है, इट डिपेंड्स अपॉन सिल्ट ग्रेड, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिल्ट। इसका मतलब जिस भी जगह पे आप ये थ्योरी लगा रहे हो, वहां की टाइप ऑफ सिल्ट और वहां पे जो सिल्ट की साइज है, सिल्ट की ग्रेड है, उसके बेसिस पे m की वैल्यू कैनेडी ने बताई। कैनेडी थ्योरी के अंदर आप इस m को यूज करोगे। अब ये थ्योरी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। सो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ये फंक्शन है किसका, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ सिल्ट। ये फंक्शन है हमारा टाइप ऑफ सिल्ट का। सो इट इज द फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ सिल्ट एंड सिल्ट ग्रेड। तो ये डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ सिल्ट के ऊपर एंड सिल्ट ग्रेड के ऊपर, टाइप ऑफ सिल्ट एंड सिल्ट ग्रेड। क्लियर है। केमिकल वाला, अरे भाई तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री सब सुधर जाएगी यहाँ पे, अभी शांति से पढ़ो। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब सुधार दूंगा तुम्हारी मैं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट डेप्थ की वैल्यू कितनी लोगे आप क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, या डेप्थ की वैल्यू कितनी लोगे क्रिटिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एंड व्हाट वैल्यू ऑफ डेप्थ इज टू बी अज्यूम्ड, फॉर दैट द गाइडलाइन इज गिवन टू यू। उसके लिए आपको क्या दे रखी है, गाइडलाइन दे रखी है। और ये जो ट्रायल डेप्थ है, इसको रिलेट कर रखा है किसके साथ, इसको रिलेट कर रखा है डिस्चार्ज के साथ। तो हमारी जो m की वैल्यू है वो भी आगे टेबल में बता रखी है, और आपको सवाल के अंदर y की वैल्यू कितनी लेनी है उसकी भी टेबल बना के दे रखी है, दैट इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू यू। क्लियर चीज। तो ले लो, अगर डिस्चार्ज हमारा 0 से 20 के बीच में, ट्रायल डेप्थ लोगे आप 1 मीटर, 20 से लेके 40 के बीच में 2 मीटर, 40 से लेके 80 के बीच में 2.5 मीटर, 80 से लेके 100 के बीच में 3 मीटर, 100 से ज्यादा है इट विल बी टेकन एज 3.5 मीटर। ये गाइडलाइन है, जरूरी नहीं है इससे आपका रिजल्ट निकल के आ जाए, नॉट नेसेसरी यू विल गेट द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। 0.64 0.65 ले सकते हो दोनों, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, दोज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। तो कैनेडी ने अपनी थ्योरी को यूनिवर्सल कैसे बनाया, कैनेडी ने अपनी थ्योरी को यूनिवर्सल बनाया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी होती है वो आगे बता दूंगा, मेरे ख्याल से टेबल बनी हुई होगी, आगे दे रखी है m की वैल्यू, m की वैल्यू नहीं दे रखी तो m की वैल्यू मेरे को बतानी पड़ेगी।
सो आई हैव टू गिव दी वैल्यू ऑफ एम. लो एम की वैल्यू मैं ही बता देता हूँ. सो वी कैन से फॉर कोर्स एंड अप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको. इट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1.2. 1 से लेके 1.2 के बीच में होगी इसकी वैल्यू. तो 1 से लेके 1.2, तो 1.0 से 1.2. उसी तरीके से फॉर फाइन सैंड it varies in the range of 1.0 to 1.7. so type of silt और m की वैल्यू. तो silt of Indus River, its value is 0.7. then sandy silt, its value is taken to be 1.0. then coarse sandy silt, its value is taken to be 1.1. then sandy loamy silt, its value is taken to be 1.2. और hard silt, its value is taken to be 1.3. तो ये वैल्यूज मैंने आपको डायरेक्टली बता दी. its values are given to you directly. नोट कर लो इसको फटाफट. नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हाउ टू डिजाइन दी चैनल यूजिंग कैनेडीज थ्योरी. आप चैनल को कैसे डिजाइन करोगे कैनेडीज थ्योरी से? पहला, आप डेप्थ अज्यूम करोगे वाई की आपको गाइडलाइन दे दी, वाई की गाइडलाइन दे दी, सिल्ट की आपको गाइडलाइन दे दी. तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज आल्सो गिवन टू यू. तो एम और वाई दोनों की वैल्यूज कैसे कंसिडर करोगे उसकी गाइडलाइन आपको दे रखी है. तो वाई और एम की मदद से आप क्या निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें एडीज डेवलप होती है और हमारा जो सिल्ट है वो सेटल नहीं करता. अब जब आपने वेलोसिटी निकाल ली, कौन सी क्रिटिकल वेलोसिटी? वंस यू हैव फाउंड द क्रिटिकल वेलोसिटी, नाउ यू विल कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल. अब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालोगे? इट विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी. तो पीछे हमने वेलोसिटी निकाली, क्रिटिकल वेलोसिटी, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी. नाउ कैनेडी ने माना कि हमारा जो सेक्शन है वो कैसा है? ट्रिपेजॉइडल है. और इसकी जो साइड्स हैं, द साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर कंसीडर्ड एट अ स्लोप ऑफ 0.5 vertical is to 1 horizontal. Sorry, 0.5 horizontal is to 1 vertical. 0.5 horizontal is to 1 vertical. ये स्लोप लेनी है आपको. दिस इज द स्लोप विच इज टू बी कंसीडर्ड. दोनों तरफ से स्लोप सेम है, दोनों तरफ से स्लोप सेम है. अब आपको सेम दिखेगा. ये हमारी डेप्थ है. तो इसने चैनल सेक्शन को क्या माना? इसने चैनल सेक्शन को माना ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजियम. साइड स्लोप है हमारी 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल. एरिया आपने पीछे कैलकुलेट कर लिया. जब एरिया आपने निकाल लिया, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑल्सो. पेरीमीटर निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया. आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर चीज? तो हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से एरिया निकाला, ट्रेपेजियम अज्यूम किया, साइड स्लोप्स अज्यूम करी, यहाँ से पेरीमीटर निकल के आ जाएगा. पेरीमीटर आ गया तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. अब जैसे ही आर निकल के आ गया, यू विल कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. पीछे कौन सी वेलोसिटी ऑफ फ्लो थी? पीछे क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो थी, यानी वो वेलोसिटी जिसपे एडीज फॉर्म होंगी और सिल्ट सेटल नहीं होगी. नाउ यू विल कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो कैनेडी ने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो कौन सी थ्योरी लगा के निकाली? चेज़ियस थ्योरी लगा के निकाली. सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट ऑफ आर एस. आर आपने पीछे कैलकुलेट कर रखा है. सी कैसे निकाला कैनेडी ने? सी निकाला यूजिंग कुटर्स थ्योरी. सी इसने कैसे निकाला? यूजिंग कुटर्स थ्योरी. तो ये कुटर्स थ्योरी के हिसाब से एक्सप्रेशन है. दिस एक्सप्रेशन इज एज पर कुटर्स थ्योरी. ये एक्सप्रेशन भी आपको ध्यान रखना है. तो 1/n + 23 + 0.01155 है, ध्यान रखना. डिवाइड बाय एस, डिनोमिनेटर में एस है, स्लोप ऑफ द चैनल, अपॉन 1 + 23 + 0.01155 डिवाइड बाय एस इंटू n स्क्वायर रूट ऑफ आर. ये हमारी कुटर्स इक्वेशन है.
दिस इज कुटर्स इक्वेशन। तो इसने वेलोसिटी निकाली चेसिस थ्योरी से, और चेसिस थ्योरी में चेसिस कांस्टेंट निकाला कुटर्स इक्वेशन से, यानी कुटर्स थ्योरी से। यहीं पे ड्रॉबैक आ गई केनेडी थ्योरी की, यहीं पे ड्रॉबैक आ गई केनेडी थ्योरी की। क्या कि इसमें अजम्पशंस आ गए चेसिस थ्योरी के, और इसमें अजम्पशंस आ गए किसके, इसमें अजम्पशंस आ गए कुटर के भी। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ दिस स्टेप टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब इस पूरी कहानी में क्या बच जाता है? बस एस बच जाता है, द स्लोप ऑफ द चैनल इज लेफ्ट आउट। वो हमें अज्यूम करना पड़ता है, दैट इज टू बी अज्यूम्ड बाय एस। अब कितना अज्यूम करेंगे स्लोप? दैट इज गिवन टू यू, इट इज इन द रेंज ऑफ 1/3500 टू 1/5000। तो 1/3500 से 1/5000 की रेंज में आप क्या करोगे? स्लोप की वैल्यू अज्यूम करोगे। जो वेलोसिटी आपने चेसिस थ्योरी से निकाली, अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर निकल के आ रही है, तब तो आपकी डिजाइनिंग सही है। नहीं है डिजाइनिंग सही, अपनी ट्रायल डेप्थ को चेंज करो, चेंज द वैल्यू ऑफ वाई। अगेन रिपीट, आपको ट्रायल डेप्थ बार बार चेंज करनी है तब तक जब तक एक्चुअल वेलोसिटी किसके बराबर नहीं आ जाती, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर नहीं आ जाती। अप टू एन एक्सटेंट एक्चुअल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर है? अब कई बार आपको n की वैल्यू भी नहीं देगा, इन सम केसेस ही विल नॉट गिव यू द वैल्यू ऑफ n आल्सो। तो n की वैल्यू कितनी अज्यूम कर रखी है उसका डेटा भी आपको दे रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड फॉर द चैनल सेक्शन, द वैल्यू ऑफ n इज आल्सो बीइंग गिवन टू यू। कि पुअरली मेंटेन्ड अर्दन चैनल है, गुड अर्दन चैनल है, या कॉन्क्रीट लाइंड चैनल है। डिपेंडिंग अपॉन दैट द वैल्यू ऑफ n इज गिवन टू यू। जितना रफ चैनल होगा उतनी ज्यादा n की वैल्यू होगी। क्लियर है? जितना रफ चैनल होगा उतनी ज्यादा n की वैल्यू होगी, जितना स्मूथ चैनल होगा उतनी कम n की वैल्यू होगी, क्योंकि जो n होता है यानी मैनिंग्स कांस्टेंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। So how to design the channel using Kennedy's theory, that is being discussed। कैसे डिजाइन करना है चैनल को Kennedy's theory से, उसको डिस्कस किया। अब कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए, एनी ऑफ द स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस। चलिए आगे। Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल आ गए? अच्छा, कैनेडीज के ऊपर सवाल आए होंगे। देखो, on which of the canal system R.G. Kennedy, executive engineer in the Punjab irrigation department, made his observation for proposing his theory on stable channel? अभी पीछे बताया था, कैनेडी ने अपनी सारी रिसर्च कहाँ करी थी? अपर बड़ी दोआब चैनल पे करी थी। चलिए, so it has performed the entire study over what? अपर बड़ी दोआब चैनल। दोनों दोनों दोआब का मतलब बता दिया था, तो दो रिवर के बीच का एरिया उसको दोआब बोल देते। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। गैरेट डायग्राम फॉर द डिजाइन ऑफ इरिगेशन चैनल इज बेस्ड ऑन। अब गैरेट डायग्राम का थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। कैनेडीज थ्योरी की ड्रॉबैक थी कि ये बेस्ड है आइटरेशन के ऊपर। पीछे देखा आपने, कैनेडीज थ्योरी बार बार क्या अज्यूम करना पड़ रहा है आपको? वाई अज्यूम करना पड़ रहा है। वाई से आप क्या निकालोगे? क्रिटिकल वेलोसिटी निकालोगे। वाई की मदद से आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। इसी की मदद से क्या निकालोगे आप? आर निकालोगे। आर की मदद से आप क्या निकालोगे? वी निकालोगे। इसका मतलब ये प्रोसेस आइटरेटिव प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज आइटरेटिव प्रोसेस। अब इस आइटरेशन से बचने के लिए कैनेडी ने क्या किया? कैनेडी थ्योरी और कुटर्स थ्योरी को मिला के
डायग्राम के फॉर्म में या कर्व के फॉर्म में रिजल्ट को रिपोर्ट कर दिया। और हमें पता है हम किसी भी चीज के रिजल्ट को 3 तरीके से बता सकते हैं। देयर आर 3 मेथड्स अवेलेबल। एक तरीका क्या है? सो रिजल्ट ऑफ एनी एनालिसिस कैन बी शोन ग्राफिकली, रिजल्ट ऑफ एनी एनालिसिस कैन बी शोन मैथमेटिकली। किसी भी एनालिसिस के रिजल्ट को आप मैथमेटिकली बता सकते हो या आप एक टेबुलर फॉर्म में भी बता सकते हो। तो अभी जो मैंने पीछे आपको थ्योरी बताई वो कैसे बताई थी? अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी वो पीछे मैथमेटिकली बताई थी। गैरेट ने क्या किया, इस पूरे मैथमेटिकल एनालिसिस को ग्राफिकल फॉर्म में बता दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन करने का टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप कैनेडी थ्योरी को ग्राफिकली भी एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गैरेट डायग्राम। सेम वही चीज है, एग्जैक्टली सेम थिंग, बस उन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशंस को ये किसके टर्म में प्लॉट कर देता है? ग्राफ के टर्म में प्लॉट कर देता है। क्लियर है? तो ये बोलता है गैरेट डायग्राम फॉर डिजाइन ऑफ द इरिगेशन चैनल इज बेस्ड अपॉन व्हाट? कैनेडीज थ्योरी एंड कोटर्स फॉर्मूला। क्योंकि कैनेडी थ्योरी के अंदर जो हम वेलोसिटी निकालते हैं वो चेजिस थ्योरी से निकालते हैं, और चेजिस थ्योरी में सी किससे निकालते हैं? कोटर्स फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आंसर इज, तो आंसर हमारा ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द कैनेडीज थ्योरी? वैसे ड्रॉबैक तो मैंने पीछे बता देते हैं, स्टिल फॉर्मली आ गया। फर्स्ट, दिस थ्योरी इज एम्ड टू डिजाइन ओनली एन एवरेज रिजीम चैनल। ये थ्योरी आपको सिर्फ एवरेज रिजीम चैनल डिजाइन करके देगी, क्योंकि इसमें जो हमारे सरफेस पे या जो बैंक पे एडीज डेवलप हो रही थी उसको कंसीडर नहीं किया। तो इसमें जो रिजीम चैनल डेवलप होता है वो एवरेज रिजीम चैनल ही होता है, वो परफेक्टली रिजीम नहीं होता। इट इज नॉट परफेक्टली रिजीम। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द डिजाइन ऑफ दिस चैनल बाय दिस मेथड इज इन्वॉल्विंग ट्रायल एंड एरर। ये भी पीछे बता दिया था कि इस मेथड से अगर चैनल को डिजाइन करोगे वो इवॉल्व है किसके ऊपर? ट्रायल और एरर के ऊपर। तो टाइम क्या लग जाता है? ज्यादा लग जाता है। टाइम इन्वॉल्व इज कंपैरेटिवली मोर। नेक्स्ट, कैनेडी ने चेजिस इक्वेशन से वेलोसिटी निकाली और उसमें चेजिस कांस्टेंट निकाला कुटर्स इक्वेशन से। इसका मतलब चेजी के असम्पशन भी आ गए और कुटर्स के असम्पशन भी आ गए, तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है चीज? तो ये ड्रॉबैक है इसकी कि इसमें बाकी थ्योरीज यूज होती हैं तो बाकी थ्योरीज के असम्पशन भी क्या आ जाते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो सिल्ट चार्ज है और जो सिल्ट ग्रेड है, इसमें जो सिल्ट चार्ज है यानी सिल्ट की क्वांटिटी कितनी है और सिल्ट का साइज क्या है उसको कंसीडर नहीं किया गया। दैट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। एम जो क्या था वो मॉडिफिकेशन बाद में आया था, ओरिजिनल थ्योरी के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं था। इन ओरिजिनल थ्योरी इट वाज नॉट इन्वॉल्व। इसमें जो सिग्निफिकेंस है बी बाई डी की उसको कंसीडर नहीं किया गया, जो लेसिस थ्योरी में कंसीडर किया, जो मैं भी आपको बताऊंगा। दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बी बाई डी? जो विड्थ होती है चैनल की और जो डेप्थ होती है चैनल की उसको इसने कंसीडर ही नहीं किया, जबकि विड्थ और डेप्थ की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है कैनाल के डिजाइनिंग के अंदर, वो भी हम आगे करेंगे। इसने कोई इक्वेशन नहीं बताई चैनल के स्लोप निकालने की। पीछे पूछ रहा था अभी कोई, पीछे भी कोई पूछ रहा था सर स्लोप कहां से आएगी, जो मैंने बोला था अज्यूम कर लेना 1/3500 से लेके 1/5000। तो इसने कोई इक्वेशन नहीं बनाई बेड स्लोप कैलकुलेट करने की। तो ये क्या आ गया? इसका ड्रॉबैक निकल के आ गया। इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। तो इतने सारे ड्रॉबैक है इस थ्योरी के। क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा भी स्टेप रिपीट करना हो उसमें से अब किसी के लिए? अरे भाई हिंदी में लिखो, समझ में नहीं आ रहा है किसी को? भाई जब काम करते हो ढंग से काम क्या करो ना। DME 18+ ये तो लिख दिया अंग्रेजी में, बाकी सब तुम अपनी भाषा में लिख रहे हो, समझ में नहीं आएगा यहाँ पे किसी को, बेवकूफ आदमी। चलो चलिए कंटिन्यू। ये देखो सारा पैसा बर्बाद अपने मालिक का। चले हाँ पगला है, कोई बात नहीं, उसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा अपन क्या बात कर रहे हैं। इसको ब्लॉक कर दो। क्यों ब्लॉक कर दो भाई? अगले का जीवन इसी पे चल रहा है, तुम क्यों उसे रोजी रोटी छीन रहे हो?
करने दो उसको उसका काम। करो बेटा करो तुम, ये तो फालतू में पढ़ने लिखने, तुम करो अपना काम। थोड़ी लैंग्वेज चेंज करो इसकी बस। हाँ, अरे वो तुम ड्रॉबैक देख रहे थे ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। तुम लगे रहो, शैलेंद्र झा। तुम अगर बोलोगे तो हम डिस्टर्ब भी हो जाएंगे बीच में। तुम बताना कितने लेवल तक डिस्टर्ब होना है, उतने लेवल तक मैं बोलूंगा, सब डिस्टर्ब फील करेंगे, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा लिख दो हमें कितना डिस्टर्ब करना है तुम्हें, हम उतने लेवल तक डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। पहले बता देना इस चीज को। ये देखो आ गया हिंदी में। ये देखो हिंदी में आ गया। भाई इतनी जल्दी हिंदी में आ गए तुम? दत्त तेरे की। थोड़ा तो माहौल कंटिन्यू करते हैं। इतनी जल्दी बस 2 बातें बोली मैंने, उसमें हिंदी में आ गए तुम। चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज लेसीज थ्योरी। अभी पीछे डिस्कस किया था हमने, कैनेडीज थ्योरी में खूब सारे ड्रॉबैक थे, देयर वर सेवरल ड्रॉबैक्स इन कैनेडीज थ्योरी। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया था लेसी ने। दोज ड्रॉबैक्स वर बीइंग ओवरकम बाय लेसी। सो दिस ड्रॉबैक्स वर बीइंग ओवरकम बाय द लेसी थ्योरी। अब क्या है लेसी की थ्योरी, पहले चेक करते हैं। It was stated by the Kennedy that the channel is said to be in the state of regime if there is neither silting nor scouring. कैनेडी ने ये बोला कि हमारा चैनल रिजीम में होगा अगर उसमें ना सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग हो। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसके अपोजिट लेसी क्या बोलता है? इसके अपोजिट लेसी क्या बोलता है? लेसी ये बोलता है कि भले ही चैनल में सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं हो, पर हो सकता है कि चैनल हमारा रिजीम में नहीं है। हो सकता है चैनल हमारा रिजीम में नहीं है। तो ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट दे दी लेसी ने कैनेडी के अगेंस्ट। तो कैनेडी ने बोला कि अगर मेरे चैनल में सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं हो रही तो चैनल रिजीम में। पर लेसी बोलता है नहीं, अगर सिल्टिंग और स्काउरिंग नहीं हो रही तब भी ऐसा पॉसिबल है कि चैनल रिजीम में नहीं हो। इस बात को समझने के लिए उसने क्या किया? इस बात को समझने के लिए उसने 3 तरह के रिजीम बताए। एक ट्रू रिजीम, एक इनिशियल रिजीम और एक फाइनल रिजीम। So in order to analyze this, he has referred 3 different types of regime. अब इन तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजीम को हमें समझना है। क्लियर है चीज? अब क्या है ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजीम, एक एक करके उठाते हैं। विल रेफर वन बाय वन। आप पूरे दिन पढ़ाते हैं, 2 मिनट आया, सॉरी सर जी, मैं भी आपका बड़ा फैन हूँ, कैसी कभी कभी दिखती है। भाई तुम पूरे दिन बकैती करते हो, पढ़ भी लो थोड़ी देर। मैं भी ये चाहता हूँ 2 मिनट पढ़ लो तुम। चलो हो गया ना आज का तुम्हारा, अब लग जाओ पढ़ाई पे। हाँ, फर्स्ट टाइप ऑफ रिजीम इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रू रिजीम। अब क्या होता है ट्रू रिजीम? अ चैनल इज सेड टू बी इन ट्रू रिजीम इफ देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग एंड द सिल्ट व्हिच इज एंटरिंग इन द चैनल मस्ट रिमेन इन सस्पेंशन कैरिड थ्रू द चैनल। तुम्हारा ट्रू रिजीम क्या होता है? ट्रू रिजीम वो रिजीम होती है जिसमें हमारे चैनल के अंदर ना सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग हो, और जो सिल्ट एंटर कर रही है हमारे चैनल में, वो सस्पेंशन के अंदर ही रहे। क्लियर चीज? अब ये ट्रू रिजीम कब अचीव होगी? ये ट्रू रिजीम अचीव होगी जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? फ्लो मेरा यूनिफॉर्म हो। अब जल्दी से मुझे बताना फ्लो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ फ्लो इज यूनिफॉर्म? फ्लो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो की प्रॉपर्टीज किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही? स्पेस के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में? स्पेस के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम? जल्दी फटाफट बताओ। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बहुत भैया। इटालिया चिंतन, सही बात है। ये टाइम वाला कौन है? इसको पकड़ो। शैलेंद्र इसको ले जाओ अपने साथ तुम।
शैलेंद्र, ये जो है DS जांगड़ व्लॉग्स, इसको ले जाओ तुम अपने साथ, लगाओ अपने काम पे तुम इसको। फ्लो यूनिफॉर्म है इसका मतलब प्रॉपर्टी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्टेडी फ्लो होता, इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, डिस्चार्ज मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, सिल्ट की अमाउंट और जो सिल्ट की चार्ज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, टाइप और सिल्ट भी सेम भी होनी चाहिए। जो हमारा चैनल मटेरियल है जो हमारा चैनल मटेरियल है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन चैनल मटेरियल। इसका मतलब ऊपर वाली जो भी मैंने कंडीशंस लिखी ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगी नहीं। अगर ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होंगी तो क्या ट्रू रिजीम आपको कभी चैनल में मिलेगी? बीच क्लास में आया हूं तो भाई ये तो मैंने बताया नहीं यूनिफॉर्म और स्टडी। तो ये देखो, ये तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर हूं मैं जो तुम गोली दोगे और चल जाएगा। बीच क्लास में आया हूं तो ये यूनिफॉर्म फ्लो स्टडी फ्लो क्या मैंने कराया है क्या? ये तो एक्सपेक्टेड है एक इंजीनियर से कि यूनिफॉर्म फ्लो स्टडी फ्लो पता हो। तो बहाना देखो कैसे बना रहा है, बीच क्लास में आया हूं मैं। गजब, बीच क्लास में आया हूं इसलिए गलत बताया मैंने। यही सही था तुम्हारा। सिल्ट चार्ज का मतलब होता है वेट ऑफ द सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिल्ट चार्ज, सिल्ट चार्ज का मतलब होता है वेट ऑफ द सिल्ट, वेट ऑफ सिल्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब फ्री में तुम पूरे मजे ले लो, सारी जानकारी निकलवा लो मुझसे, तुम हर एक चीज पूछ डालो फ्री के अंदर। So it is weight of silt per unit volume of water. This is known as silt charge. चलो आगे। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका ये देखो दूसरा आ गया सिल्ट ग्रेड। तुमने अपना काम धाम छोड़ लिया? इतने व्यू कम क्यों हैं सर? इतने व्यू कम क्यों हैं सर? कौन से व्यू भाई? ये देखो इसको कितनी टेंशन हो रही है, इतने व्यू कम क्यों हैं? सही आइटम है मतलब यूट्यूब पे। हाँ, तो हम पॉइंट का डिस्कस कर रहे थे। हम पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कि ट्रू रिजीम कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा ही नहीं। रीजन बीइंग, आपको ये सारी कंडीशन एक साथ मिल जाए चैनल के अंदर, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। थियोरेटिकली यू मे इंश्योर बट प्रैक्टिकली इट विल नेवर बी पॉसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। द नेक्स्ट ऑफ द रिजीम इज टेक्निकली टर्म्ड एज इनिशियल रिजीम। अगली रिजीम जो लेसी ने डिफाइन करी इसको बोलते हैं इनिशियल रिजीम। अब क्या होती है इनिशियल रिजीम? ध्यान से सुनना। व्हेन ओनली द बेड स्लोप ऑफ द चैनल वेरीज, जब सिर्फ चैनल की बेड स्लोप वेरी करे ड्यू टू सिल्टिंग, यानी इनिशियल रिजीम के अंदर सिल्टिंग होती है, ट्रू रिजीम के अंदर सिल्टिंग नहीं हो रही थी। सो व्हेन ओनली बेड स्लोप ऑफ द चैनल अंडरगोज चेंज, और इट अंडरगोज, आप बोल सकते हो उसकी स्लोप में वेरिएशन आ रही है, चेंज बोल दो वेरिएशन बोल दो। So when only the bed slope of the channel changes because of the silting, but there is no change in the cross section or perimeter, the channel is said to remain in initial regime. अब जो पेरीमीटर है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसमें चेंज क्यों नहीं आ रहा? उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, कोहेसिव सॉइल है, उसमें इरोजन नहीं मिलेगी। दूसरा, वहां पर प्लांट या ग्रास ग्रो कर गई है, तो उसकी जो रूट्स होती है, प्लांट होती है और जो ग्रास होती है, इसकी जो रूट्स होती हैं, ये हमारे चैनल को होल्ड करके रखती है, इसकी वजह से इरोजन नहीं मिल रही। So a channel is said to be initial regime if only the bed slope change because of the silting, but there is no change in the cross section or perimeter of the channel. This type of
regime is technically termed as initial regime, और जो लेसीज थ्योरी है वो इनिशियल रिजीम के लिए काम नहीं करती। ऑब्जेक्टिव है आपका। So Lacey's theory is not applicable to be used for channel in initial regime. Clear? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। The next of the regime is technically termed as final regime. The next of the regime is technically termed as final regime. अब क्या होती है final regime? नाम में लिखा हुआ है। It is the ultimate state of the regime. It is the ultimate state of the regime which is attained, जो कब मिलता है? जब चैनल की स्लोप के साथ, चैनल की डेप्थ के साथ चैनल की विड्थ भी चेंज होने लग जाए। इसका मतलब बेड स्लोप भी चेंज हो रही है और क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो पिछले वाले केस में सिर्फ क्या चेंज हो रही थी? बेड स्लोप चेंज हो रही थी, पर क्रॉस सेक्शन और पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया था। पर फाइनल रिजीम वो रिजीम होती है जिसमें स्लोप तो चेंज होती है, चैनल की डेप्थ भी चेंज होती है, चैनल की विड्थ भी चेंज होती है। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल वेरिएबल थे वो सारे के सारे चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब इस बार जो रेजिस्टेंस है वो साइड ऑफर नहीं कर रही। इट मींस नाउ in the previous case resistance was being offered by the side against erosion, but in this case resistance is not being offered by the sides against erosion. तो उसमें भी चेंज निकल के आता है। इसका मतलब ये वो चैनल है जो अपनी विड्थ, डेप्थ और स्लोप को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज। ये वो चैनल है जो अपनी विड्थ, डेप्थ और स्लोप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज, और इस चैनल को हम बोलते हैं कि ये फाइनल रिजीम के अंदर है। और इस चैनल को हम बोलते हैं वो किसके अंदर है? फाइनल रिजीम के अंदर है। एंड सच चैनल अज्यूम्स सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। और ये चैनल कैसी शेप अज्यूम कर लेता है? सेमी इलिप्टिकल शेप अज्यूम कर लेता है इंस्टेड ऑफ ट्रेपेजोइडल सेक्शन, जो किसने मानी थी? जो कैनेडी ने मानी थी। तो कैनेडी ने रिजीम वाले चैनल की शेप मानी थी ट्रेपेजोइडल, पर एक्चुअल में जो चैनल रिजीम में होता है वो क्या अज्यूम कर लेता है? वो अज्यूम कर लेता है सेमी इलिप्टिकल शेप। अगर हमारे पार्टिकल फाइन हुए तो उस केस में सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री भी आ सकती है। इन दैट केस दी सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री में आल्सो बी ऑब्टेन्ड। सिल्टिंग कैन चेंज द क्रॉस सेक्शन एरिया। सर बिल्कुल सही बात है, विक्टिम ऑफ अग्निपथ, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? सो दिस इज द शेप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। ये शेप आपको दिखा रखी है। तो सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है, पर अगर पार्टिकल साइज फाइन हो गया, यानी सिल्ट की साइज फाइन हो गई, तो उस केस के अंदर क्या मिल जाएगा आपको? सेमी सर्कुलर शेप भी मिल जाएगी। तो चैनल शेप कैरिंग फाइन सिल्ट। तो अगर कोर्स है तो सेमी इलिप्टिकल, अगर फाइन है तो सेमी सर्कुलर। क्लियर है? ये कमेंट कौन डिलीट कर रहा है? इनके खुद ही डिलीट कर रहे हैं क्या? ये क्या अनअकैडमी वाले डिलीट कर रहे हैं? रिट्रैक्टेड है। रिट्रैक्टेड मतलब खुद ही वापस ले लिए। नैरो एंड डीप फॉर फाइन सॉइल, वाइडर एंड शैलो फॉर कोर्सर सॉइल। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अब लेसी और कैनेडी के अंदर डिफरेंस बता रखा है। सो लेसीज थ्योरी डिफर्स फ्रॉम कैनेडी थ्योरी ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। सो लेसीज थ्योरी डिफर्स फ्रॉम कैनेडी थ्योरी ऑन फॉलोइंग पॉइंट। क्या? कैनेडी कंसीडर द डेवलपमेंट ऑफ द एडीज which is supporting the silt only on the channel bed, but Lacey considered the development of the eddies on the side slope also. तो कैनेडी ने यह माना कि जो एडी बनती है वो कहां बनती है? सिर्फ चैनल के बेड पे बनती है। पर लेसी ने बोला नहीं, ये कहां बनती है? साइड स्लोप पे भी डेवलप होती है।
तो ये एक डिफरेंस ये निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि कैनेडी थ्योरी बेस्ड थी किसके ऊपर? कैनेडी थ्योरी बेस्ड थी डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर। लिखा था आपने क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो में y रेज टू द पावर c/2। पर मेरी लेसिस थ्योरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर, विच इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। ये रेशियो है हमारे वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर का। सो इट इज द रेशियो ऑफ a/b। क्लियर चीज? वीर बहादुर ठोकर, वीर बहादुर तुमने बिल्कुल सही बात बोली। मतलब ये तुम्हारी स्टेटमेंट लग रहा है कि मैंने बोली हो। ये तुम्हारी स्टेटमेंट लग रहा है कि मैंने बोली हो कि डिस्चार्ज चेंज नहीं होगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी चेंज होता है। मतलब अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो सारी चीजें तुम। क्लियर चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट? तो पहला तो डिफरेंस ये निकल के आ गया, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट, लेसी ऑल्सो कंसिडर द साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज फॉर्मिंग द चैनल इन इट्स डिजाइनिंग। लेसी ने उस पार्टिकल की साइज को भी कंसिडर किया अपनी डिजाइनिंग में जो चैनल के बेड को बना रहा है, इन टर्म्स ऑफ अ फैक्टर विच इज नोन एज सिल्ट फैक्टर। पर कैनेडी ने ऐसा कंसिडर नहीं किया था। पर कैनेडी ने ऐसा कंसिडर नहीं किया था। उसने तो क्या बोला था? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो हमारा जो सिल्ट फैक्टर है वो ज्यादा बेटर पैरामीटर है देन क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो ये दो बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाते हैं लेसीज थ्योरी में और कैनेडीज थ्योरी में। These are the two basic point of differences. क्लियर है? नोट कर लिया सबने? Shall we continue? चलो आज के लिए सफिशिएंट है। इसके बाद आपकी अभी मैकेनिक्स की क्लास है, स्पेशल क्लास पे आ जाना। आफ्टर दिस विल बी हैविंग स्पेशल क्लास ऑन मैकेनिक्स। अभी 10 बजे से चालू है इसलिए सेशन बंद कर रहा हूँ, नहीं तो कंटिन्यू कर लेता मैं। आई वुड हैव कंटिन्यूड। थैंक यू एवरीवन।